मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म तो आप सभी को याद होगी और इसका एक दृश्य सबसे ज़्यादा चर्चित था जिसमें अभिनेता संजय दत्त डॉक्टर से पूछते हैं कि इलाज से पहले, मरीज को भर्ती कराने से पहले क्या पर्चा बनवाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चर्चित ये सीन हुआ था और अब यहाँ पर मौजूद हैं हम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया हॉस्पिटल में। इसी के आधार पर, हालांकि ये एक प्रोसेस होता है, जब मरीज को भर्ती करने से पहले एक प्रोसेस होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पर्चा बनाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पर्चा बनाने से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले मरीज को इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अपने आप में देश का ये पहला ऐसा शासकीय हॉस्पिटल है जिसमें ये सुविधा शुरू की जा रही है। कैसे विचार आया ये मन में? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये कमिटमेंट है कि हम उचित समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दें। इसलिए हमने ये गांधी मेडिकल कॉलेज का जो आज अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित हो रहा है, उसमें 2000 बिस्तर का ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल बनेगा। इसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट जिसमें आज हम हैं, इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमने यही लक्ष्य रखा है कि पहले इलाज फिर पर्चा। आमतौर पर होता है कि मरीज का परिजन आएगा, पहले उसको वो फॉर्मेलिटी करनी है और उसमें उसके इलाज में कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अस्पताल का फेसिया, उसका जो फेस है वो उसका इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। किसी का ट्रॉमा हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की अचानक तबीयत ख़राब हुई, तो वो तुरंत जब आता है तो उसका परिजन इसी गफलत में रहता है कि कहाँ पर्चा बनेगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। हमने उस फॉर्मेलिटी को ख़त्म किया है। हमने कहा सबसे पहले वो ट्राइएज में आएगा, जो हमारा, जहाँ पर वो आइडेंटिफाई होगा कि उसको क्या इलाज की ज़रूरत है। और इस डिपार्टमेंट की एक और बड़ी बात हमने निर्धारित की है, जो हमारी पंच लाइन है, कि इसमें हम हर एक पेशेंट का ऑडिट करेंगे कि उसके अस्पताल में दाखिल होने, प्रवेश करने से लेकर उसको इलाज तक कितने मिनट लगे। एवरी पेशेंट विल बी ऑडिटेड। हर एक पेशेंट का हम ऑडिट करेंगे कि उसको कितनी देर लगी। अभी जैसे आप देखेंगे ये रेड जोन है, इसमें हमने 3 जोन जो टेक्निकल तीन, जैसे ये रेड जोन है, येलो जोन और ग्रीन जोन। इसमें किस तरह का पेशेंट है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको कैसा इलाज चाहिए, ये सब होगा। ये लगभग 40 बिस्तर का हमने इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाया है। इससे 10 बिस्तर का हमने आईसीयू भी इसके साथ संबद्ध किया हुआ है। टोटल मिलाकर 2000 बिस्तर का ये अस्पताल है। तो निश्चित रूप से हम प्रयास में हैं कि सबसे अच्छी लोगों को व्यवस्थाएँ मिलें। हालांकि हॉस्पिटल आना कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर बात ऐसी आती है कि जब उसे हॉस्पिटल जाना पड़े तो इंतज़ाम ऐसे होने चाहिए कि आम आदमी अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो संतुष्ट होकर, स्वस्थ होकर बाहर निकले। नज़ारा देखा जा सकता है, ये किसी निजी हॉस्पिटल का, मेट्रो शहर का नज़ारा दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये मेट्रो हॉस्पिटल का नज़ारा नहीं है, मेट्रो शहर के हॉस्पिटल का नज़ारा नहीं है, ये राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल का नज़ारा है। देखा जा सकता है कि किस तरह से इसे पूरी सुविधाओं से युक्त किया गया है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो ट्रेनिंग है, इस विभाग में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, एम्स में उनकी ट्रेनिंग होगी, ये भी फैसला आपने दिया सरकार ने? दोनों तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, क्योंकि टेक्निकल स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ट्रेनिंग, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिक्स हो या नर्सिंग स्टाफ हो, वो तो हमने कराई है। पर उसके साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि ये फेसिया है, हमारे अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये इसी से इंगित होता है। तो हमने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी यहाँ के स्टाफ की कराई है। अलग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि वो बातचीत कैसे करेंगे, वो लोगों से मिलेंगे कैसे। यहाँ की यूनिफॉर्म भी अलग है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये विभाग किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा हो, किसी भी इंटरनेशनल सुविधा जो है उससे अच्छी सुविधाएं यहाँ मिले। डिस्प्ले किया जा रहा है कि मरीज कितने बजे आया, इलाज कितने बजे शुरू हुआ, इलाज का क्या प्रोसेस था, किस डॉक्टर ने अटेंड किया। ये सब चीज़ें सरकारी हॉस्पिटल में एक सपने जैसी हैं। निश्चित रूप से वो सपना हम साकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो रही हैं और ये हमारा एक प्रयास है। राजधानी भोपाल में शुरुआत का आगाज़ आप कर चुके हैं। आने वाले समय में क्या मध्य प्रदेश के और शासकीय अस्पतालों में मरीजों को इसी तरह की सुविधा? ये इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट हमने भोपाल में इस तरह शुरू किया। जल्द इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में हम शुरू कर रहे हैं।
IBC 24 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और अब हम आपको नज़ारा दिखाते हैं इस अस्पताल के अंदर का कि किस तरह सर्व सुविधा युक्त ये इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड बनाया गया है। 3 जोन में से बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और येलो जोन। आप स्टाफ देख सकते हैं कि आज इसकी शुरुआत होने वाली है। लगातार इस स्टाफ की मेहनत भी यहाँ पर नज़र अब यहाँ पर आएगी। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू जोन है यहाँ पर, और येलो जोन है, ग्रीन जोन है, और ये आप देख सकते हैं कि येलो जोन यहाँ पर है और बहुत साफ़ सफाई। हालांकि आज इसका उद्घाटन होना है, लेकिन इसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बनी होंगी। स्टाफ से हम बात करेंगे कि आज इसका उद्घाटन होगा और आप लोगों की भी कड़ी मेहनत है दिन रात की। अब यहाँ मरीज आएंगे तो किस तरह से आप लोग उनकी यहाँ पर सेवा करेंगे? जैसे जी मंत्री जी ने कहा था कि सबसे पहले पेशेंट को मरीज आएंगे तो उन्हें ट्रीटमेंट देना है, बाकी रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री बाद में होगा। ये चीज़ मतलब महत्वपूर्ण है, सबसे पहले पेशेंट की रिकवरी होना जरूरी है। आप लोग सब लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं किस तरह का? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब तक नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर पेशेंट के साथ फ्रेंडली नहीं होते तब तक उसकी रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल होता है। शायद आप लोगों का जो सहयोग होता है, फ्रेंडली जो उनका होना होता है उनके साथ, वो जल्दी रिकवर होते हैं। किस तरह से उनके साथ आप यहाँ पर उनका उपचार करेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट जो भी आएगा तो हमें तो उसे फ्रेंडली ही ट्रीट करना है। सबसे पहले पेशेंट की केयर करनी है, फर्स्ट केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, उसके बाद उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। अगर पेशेंट ठीक होके जाता है तो ये तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट यहाँ से ठीक होके जा रहा है। थैंक यू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो इस ग्रीन जोन का नज़ारा यहाँ पर दिखाएंगे कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये यहाँ पर शुरू किया गया है। राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप यहाँ पर ब्लड बैंक की सुविधा भी है। इसके साथ ही नवजात शिशु हो या फिर अचानक जो कोई दुर्घटना का शिकार व्यक्ति होगा वो यहाँ पर आएगा। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी होगा। इसके साथ ही विश्व स्तरीय चिकित्सा संक्रमण से इस वार्ड को मुँह रखा गया है कि यहाँ पर रोकने का जो तमाम इंतज़ाम है, किसी भी तरह का जो वायरस है उसे रोकने का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। मेडिकल रिकॉर्ड रूम, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री यहाँ पे स्थापित की गई है और इसके साथ ही तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि जब मरीज़ यहाँ पर पहुँचेगा तो गोल्डन आवर यानी कि उपयुक्त इलाज जो है उसको उसी समय यहाँ पर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और उसके बाद पर्चा बनाने की जो झंझट है उससे मरीज़ और उसके परिजन फ़िलहाल यहाँ पर फ्री रहेंगे। उसकी कवायद है वो यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार उन्होंने इस हॉस्पिटल का दौरा किया है, शुरू से लेके आखिरी तक वो यहाँ पे मौजूद रहे हैं। एक एक चीज़ का उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया है और आज इस बिल्डिंग का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर मरीजों को, अब अगर बात की जाए राजधानी भोपाल के या फिर आसपास के ज़िलों की, तो ऐसे मरीज या ऐसे व्यक्ति जो किसी दुर्घटना का शिकार होकर या जिन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से उम्मीद है कि वो पूरी तरह से ठीक होकर, स्वस्थ होकर इलाज के बाद अपने घरों को लौट सकेंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।